हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। परसेंटेज की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है सीखने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट वीडियो जो हमारा है रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। उस वीडियो में हम लोगों ने परसेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और जैसे लाइक परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें सीखी थी। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लें। और सेकंड वीडियो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं कि जो सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हो, परसेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के आपके और भी कई बेनिफिट्स हैं। लाइक आप डीआई जब डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम वहां पे मिलती है। इनफैक्ट मैंने डीआई के एक क्वेश्चन से लिया है, वहां पे फाइंड आउट करना था 50% ऑफ 190। तो इस तरह से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो हमें कैलकुलेशन हमारी फास्ट होनी चाहिए, बहुत लेथर्जिक, बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे 50% हमें निकालना है। अब मैंने बताया था आपको कि 50% जो होता है इज नथिंग बट दिस इज 1/2। आप इसको क्या करोगे, 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो भी आप इसके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन एक ट्रिक और, जैसे यहाँ पे 190 है तो ये तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन कोई बड़ा नंबर हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जैसे हमें 50% निकालना है, 50% ऑफ 190 है, तो 190 को वी कैन ब्रेक, क्या ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 90। ये सारी चीजें माइंड में होगी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 50% ऑफ 100। 50% मतलब यानी कि हाफ, 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50, और 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। उसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। आप इसको डायरेक्ट जो है 2 से डिवाइड कर देते तो भी आपको सेम आंसर मिलता है। लेकिन ये एक ट्रिक है, कभी नंबर बड़ा हो, इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप ब्रेक करके भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें निकालना है 75%। मैंने आप लोगों को कल की इस वीडियो में मैंने बताया था 75% जो होता है हमारा वो 3/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या जिक्र करना है, ये हमारा 3/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 3 से कितना हो जाएगा 45। अब 16.67%, 16.67% बेसिकली क्या होता है, 16.66 भी लिखा रहता है, कभी 67 लिखा हुआ रहता है, तो ये बराबर होता है 1/6 के। तो आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए 16.67, 66.66, ये दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे, आप इसी में आप जो है आप मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 66.66% जो है वो यानी कि 4/6 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 के बराबर है। तो ये यहाँ पे हमें 2/3 करेंगे, अगर हम इसको कट कर दें, ये मान लें ये हमारा 2/3 है, तो कितना हो जाएगा 13, 2 से कितना हो जाएगा 26। तो ये आप इसे ऐड कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो असाइनमेंट से लेने के बाद डिजिट को मैंने चेंज कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है ये ऑप्शन में कभी प्रॉब्लम हो तो। और एक चीज और, एग्जामिनेशन हॉल में आपको और देखना चाहिए, नेक टू नेक पूरा 100% सॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसका ऑप्शन आपको देखना है क्या आएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा, 6 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ये दो ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या है 1 रिमेनिंग है, तो ये हो गया 3 + 1 4, 4 4 8, 8 और 9, 9 और 17, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अगर सपोज कर लीजिए कि अब ये यहाँ 6 ना दिया होता, 277 दिया होता, तब हम क्या करते हैं, हमारा आंसर डायरेक्ट, सिर्फ हम पूरा फिर ऐड करने की जरूरत नहीं थी, एक डिजिट से भी हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हमारे लिए वो बेटर होता है, टाइम हम बचा सकते हैं इसमें, फिर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए। सेकंड, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ स्टूडेंट क्या डिसाइड करेंगे कि क्या बोलेंगे कि ये इसे अप्रोक्सीमेशन यूज करके करें। अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखेंगे कि 89.9% ऑफ 279, और यहाँ पे क्या है 79% ऑफ 89.9, ये नंबर सेम दिख रहा है, इसका मतलब वी नीड टू टेक कॉमन। हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं करेंगे। अगर कॉमन नहीं होता इसमें, सपोज कर लीजिए, तब हम क्या करते हैं, इसको 89.9 को हम क्या ले लेते हैं, इसको डायरेक्ट हम ले लेते हैं 90 ले लेते हैं, इसके अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे कॉमन निकल सकती है। तो पहले मैं इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको जैसे एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ का अगर आप परसेंट साइन रिमूव करेंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे 1 जीरो और आ जाएगा, इंटू 279, ये हमारा 79 अपॉन 100, इसका डेसिमल भी खत्म करते 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 89.9 था तो वो 899 हो गया, राइट। अब ऐसे ध्यान से आप देखें ऊपर क्या कॉमन हो रहा है,
899 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 899 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है 1000। तो क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 279 माइनस 79। अब देखिए कितनी आसानी के साथ ये सिंप्लीफाई हो गया। ये कितना आ गया 899 डिवाइडेड बाई 1000, और इसका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 2 जीरो कट हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा कि आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ नीचे 10 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस पे डेसिमल आएगा, एक प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पे डेसिमल आएगा। और इसको फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 9 18 ओवर 19, 2 16 117, 179.8। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। तो इसमें दो चीजें हम लोगों ने सीखी। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चैप्टर को अगर आप कंप्लीट करते हैं विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसका पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत कई तरह के क्वेश्चंस लिए, कुछ तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जिसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों की हेल्प से हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, दूसरा एक कॉमन का। दो कॉन्सेप्ट हम लोगों क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें हमें निकालना है 125% ऑफ 25। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ। 125 ऑफ 25 निकालने से सभी बच्चे सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ इसको ओरली कैसे करना है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 5। अब आपको इन जनरल 5 की पावर 4 पता होता है, कितना होता है 625, और 5 की पावर 5 कितना होता है, आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देखें क्या रहा है। 5 की पावर 5 जो हो जाएगा 3125। इस तरह से कुछ पावर्स को भी आपको दिमाग में अच्छी तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। तो अब इसको परसेंट नीचे नहीं लाना है, डायरेक्ट क्या करना है, 5 की पावर हमारी 5 हो गई, ये हो जाएगा 3125। नीचे 100 है, 100 मतलब दो प्लेस पे डेसिमल लगेगा, 3125। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग सभी क्वेश्चन से कुछ थोड़े बहुत लिटिल बिट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आई थिंक यहाँ पे ना 5 भी होगा, इसे आप लोग करेक्ट कर लें, मैंने चेंज किया था डिजिट। तो सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, 5% ऑफ ए प्लस, इसे मैंने 5 भी कर दिया, इज इक्वल टू है हमारा 15% ऑफ 3b। देखिए अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 5/100 करेंगे, ऑफ का मतलब इनटू a प्लस 5b, राइट। और ये हो जाएगा 15% ऑफ दिस इनटू 3b। अब क्या करेंगे, ये 100 को यहाँ लेंगे, ये 100 को यहाँ लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, तो दैट मीन्स आप डायरेक्ट परसेंट से परसेंट आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 5 इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो 5 3 जा, तो देखिए आपकी एक लाइन आपने सेव कर ली। अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 5 भी है और ये 9 भी है, तो 5b को जब ट्रांसपोज करेंगे तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b। देखिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, ये हमारे पास है a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9b। 9b 5b को ट्रांसपोज करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4b। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक लाइन आपको सेव करके रखना चाहिए, तो सेव कर लेना चाहिए था। जैसे अब ये समझ लीजिए कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5a है प्लस b है इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 15a प्लस 3b है, तब आप इस 5 से इस 15 को कैंसिल नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक टर्म है, तब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। होल का मल्टीपल हो, टर्म क्या होता है, जैसे हम इफ यू आर राइटिंग है ABC तो ये सिंगल टर्म हुआ, अगर हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c तो ये दो टर्म हुआ, और अगर हम इसको लिखते हैं a लिखते हैं और प्लस b और माइनस c तो ये तीन टर्म हुआ। तो याद रखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो, तब इस तरह से कैंसिल करेंगे। कभी आप ऐसे मत कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी, क्या फाइंड कर लिया, a इज इक्वल टू 4b। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें फाइंड करना है b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b इज इक्वल टू x% ऑफ a। तो b को b ही लिखते हैं यहाँ पर, और x अपॉन 100 इंटू a के स्पेस पे वी कैन राइट हियर 4 टाइम्स ऑफ b। अब देखिए b फर्दर वी कैन टेक हियर, अब यहाँ b से b कट होकर के क्या आएगा 1 आएगा। यू शुड रिमेंबर अगर b को b डिवाइड करता है तो 1 आता है, लेकिन b से b जब माइनस करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। 4 से इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को वी कैन टेक हियर
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। इट्स अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड इनहेंस होती है, स्पीड पे आप काम करें। Another very good question, 60% of a number of 150 less than the 3/4 of that number, the number is। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जामिया के बीबीए एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, एमबीए में भी पूछा गया 2 बार और एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में एमबीए में भी पूछा गया है। मैंने सिर्फ डिजिट यहाँ पे चेंज की है क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। अगर आप जामिया की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उसमें डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इसको पहले पढ़ें, इसकी तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको लग रही होगी। 60% of a number is 150 less than 3/4 of that number, the number is। आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या, the number is। आपको मैं समझाने के लिए मान लेता हूँ कि लेट द नंबर बी x, आपको नंबर मैंने मान लिया x, बाद में मुझे x नहीं एज्यूम करना है, मैं हटा दूंगा। अभी हमने क्या माना, इसको x मान लिया है। तो 60% of a number is 150 less than 3/4 of that number। किससे लेस है वो, 3/4 of x से। कौन लेस है, 60%। 60% ऑफ ए नंबर यानी कि x कितना लेस है, 150। इन चीज को समझ, यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेस कौन है, 60% ऑफ ए नंबर लेस है। लेस कौन है, 60% ऑफ ए नंबर कितना लेस है, इज 150। किससे लेस है, लेस देन 3/4, लेस देन 3/4 से, 3/4 ऑफ दैट नंबर। तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि दो, जब इस तरह से आपको एक फ्रैक्शन दिया हो और एक परसेंट दिया हो, या तो दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले या दोनों को परसेंट में कर ले। तो यहाँ पे 3/4 आपको पता होगा क्या किसके बराबर होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे ऑलमोस्ट जितने जो परसेंट जो है उनकी फ्रैक्शनल, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट बताया था। नहीं पता है तो आपको इस तरह से एक बार कर ले और उस वीडियो को जरूर देख ले। तो ये कितना हो जाएगा, 25 3 जा कितना होता है, 75। इससे पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वहां पे 75% के स्पेस में क्या लिखा था, 3/4 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3/4। तो अब ये 3/4 जो है हमारा 75% है। अब x हम हटा दें, अब क्या मतलब हुआ, 75% माइनस 60% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो इसका डिफरेंस अगर आप निकालें 75 में से 60 गया, कितना बचेगा, 15%, यानी कि 15% जो है हमारा 150 के बराबर है। 1/15 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे x था उसको हम 100 मान लें। हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर इज। तो नंबर परसेंट में टोटल हमेशा 100 होता है, याद रखिएगा परसेंट में टोटल क्या होता है, 100। तो उस नंबर को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100। तो 15 टेंजा हो जाएगा, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पे इज देयर एनी ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। अब आपको सिर्फ आंसर निकालना था तब तो आपके लिए काम हो गया यहाँ पे, लेकिन आप और कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप करके देखो। 3/4 ऑफ 1000 लो, माइनस करो 60% ऑफ 1000 लो और चेक करो क्या हम लोगों को ये आंसर आ रहा है, 150 के बराबर आ रहा है कि नहीं। चेक करके देखते हैं। दो तरह से हम कर सकते हैं, इसका 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 750। इसका 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। इसका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 150 के बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करो कि क्या पूछा गया था। 60% ऑफ ए नंबर इज 150 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर। देखिए 3/4 यानी कि जो हम लोगों ने निकाला कितना, तो 75%। मतलब 60% लेस है किससे, 75% से। कितना लेस है, 150 के बराबर है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, नेक्स्ट सेकंड पे आ गए, थर्ड पे आ गए, फोर्थ पे आ गए, नहीं। आप उस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली में क्या उसमें चीजें क्या लिखी हुई थी उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा अच्छी तरह से। आप क्वेश्चन को आसानी के साथ फिर समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई न्यू आएगा तब आप उसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फिर आप रटते ही रहेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। कभी कभी आपको दिया जाता है कि 25 पैसे जो है वो रुपीस का कितना, रुपी का 1 रुपी का कितना परसेंट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको किलोग्राम और ग्राम का दे दिया जाता है, वो ग्राम उस किलोग्राम का कितना परसेंट है, इस तरह से। तो वैसे क्वेश्चन हमारा ये है, रेशियो। हमारा रेशियो दिया गया, ये 4:5 दिया गया, इसका मतलब होता है 4/5। तो 4/5 को एक्सप्रेस करना है इसको परसेंट में, तो हमें 4/5, अभी आप लोग शायद ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 80%। 4/5 किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 80% के बराबर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चीजें और समझना है। जैसे कभी कभी एक बार ये पूछ लिया गया था कि 4:5
ईच रेशियो कितने परसेंट के बराबर है, ईच रेशियो, जैसे कि 4 को परसेंट में कितना है, 5 कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब फर्स्ट पार्ट अगर आपको निकालना हो, आपको फर्स्ट पार्ट जो परसेंट में कितना होगा, तो इसका तरीका ये होता है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए कि ये तो डिवाइड होने में दिक्कत आएगी, जैसे मैंने ले लिया 3:2 दिया गया है, इसका ईच पार्ट कितना परसेंट होगा, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास रेशियो का जो सम है क्या है 5, उसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60%। फर्स्ट पार्ट हमारा, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डिवाइड होने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने चेंज कर दिया, 3:2 कर दिया। पढ़ने का एक बेटर तरीका ये होता है, पहले आप इजी क्वेश्चनों को लेंगे, छोटे छोटे स्टेप आप पहले चलना सीखें, तब आप बड़ा आसानी के साथ कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड पार्ट हमारा 2 है, तब हम क्या करेंगे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20, 23 से सॉरी 24 2 से कितना हो गया 40%। यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा 60% था, सेकंड पार्ट हमारा क्या था 40%। अब हमने 100 को 5 से क्यों डिवाइड किया, ये भी आपको सीखने की जरूरत है 100 को, क्योंकि परसेंट में टोटल होता है हमारा 100 और ये 3+2 इस रेशियो का सम कितना हुआ, यानी कि ये 5 यूनिट हमारे पास किसके बराबर है 100 के बराबर है। 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 5 क्या निकालना है हमें, फर्स्ट निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब फर्स्ट पार्ट निकाला तो 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड पार्ट निकाला तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आपके पास जो भी बुक हो, बच्चे असाइनमेंट पूछ रहे थे, कोई सी भी बुक आपके पास हो जो भी मार्केट में अवेलेबल हो परसेंट की, कोई भी आप क्वांट की बुक ले लें जिसमें जो बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस हो और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हो, दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आगे हम कुछ क्वेश्चन कैट के भी लेंगे, बीबीए के लेंगे जो प्रीवियस जामिया में आ चुके हैं, एमबीए के भी लेंगे, कैट के भी क्वेश्चंस लेंगे, तो बहुत सारे, लेकिन बेस होगा आप देखेंगे इन्हीं बेसों को यूज करके तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसे आप टफ समझते हो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा मैंने इस तरह के क्वेश्चन क्यों लिए हैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।